हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइट एरिया में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात का कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं। अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन आपके सीटेट में बहुत ही नॉर्मली बनते हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कुछ भी इस टॉपिक में नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। अगर आप वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और एक एक टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो। ठीक है, तो रेशियो होता क्या है? सबसे पहले ये जानते हैं रेशियो होता क्या। दो या दो से अधिक एक ही प्रकार की राशियों की अगर हमें तुलना करनी हो, ठीक है, यानी कि टू आर मोर देन टू क्वांटिटीज, मतलब सेम टाइप क्वांटिटीज, उनका कंपेरिजन स्टडी जो है वो क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है, यानी कि अनुपात कहलाता है। जैसे मान लो हमारे पास दो कोई क्वांटिटी हैं, एक क्वांटिटी x है और दूसरी क्वांटिटी जो है वो y है। दोनों क्वांटिटी सेम टाइप की हैं, इनके बीच का जो कंपैरिजन यानी इनके बीच की जो तुलना है वो हमारा कहलाता है प्रपोर्शन। ठीक है, x और y ये दो राशियां हैं, तो अगर इसको हम इस रूप में लिखते हैं तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी यही जो है क्या रेशियो का साइन है और यही जो है इसमें क्या कर रहा, तुलनात्मक अध्ययन बता रहा। तो सिंपल सी बात हुई कि दो या दो से अधिक एक ही प्रकार की राशियों की तुलना करना क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें कुछ खास बात यह है कि अनुपातों की तुलना हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ही टाइप के कई सारे अनुपात हैं, अनुपातों की तुलना कैसे की जाती है? सबसे पहले इसको समझिए, अनुपातों की तुलना कैसे की जाती है। दोस्तों एक चीज़ और, अगर इसी तरीके से देखिए आप वीडियो पर सपोर्ट करते रहें और वीडियो को अगर आप शेयर करते रहें तो बहुत जल्द ही आपको ये सारे वीडियो लेक्चर जो हम आपको ग्रीन बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं ये स्मार्ट बोर्ड पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बस ज़्यादा नहीं, आप 10 दिन तक हमारे वीडियो को मैक्सिमम अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस पर अधिक से अधिक लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिए। तो हो सकता है कि 1 अक्टूबर से हम जो है आप लोगों के सारे वीडियो लेक्चर जो है वो स्मार्ट बोर्ड पर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले, जैसे मान लो हमारी दो कोई राशियां हैं, एक a है, ठीक है, और दूसरी इस टाइप की कोई क्वांटिटी है, मतलब a और b। ठीक है, a और b क्या कर रहा है? a b का अनुपात है और C जो है C और D का अनुपात दिया हुआ। अगर इन दोनों का क्या है रेशियो, यानी कि इन दोनों का अनुपात अगर बराबर है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारा A अनुपाते B बड़ा है किससे? C अनुपाते D से, यानी A और B का जो रेशियो है या अनुपात है वो इस अनुपात से बड़ा है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। अनुपात को क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? AD ग्रेटर दैन BC। यानी कहने का मतलब अगर कोई दो क्वांटिटी यानी दो अनुपात अगर हमारे इस तरीके से जिसमें से एक अनुपात अगर बड़ा है तो यानी इसके जो बाह्य प्रोडक्ट है, ठीक है, बाहर के टर्म A और इसका बाहर का टर्म क्या है? A और D, ये आपका क्या होगा? बड़ा होगा दोनों इंटरनल टर्म से, दोनों अंदर वाले टर्मों के गुणनफल से, B इंटू C से। लेकिन अगर ये चीज A अनुपाते B ये आपका छोटा हो गया किससे? C अनुपाते D से, तब यहाँ पे क्या होगा? तो इसका जो बाह्य टर्म है यानी A और D, ठीक है, AD ये छोटा हो जाएगा किससे? अंदर वाले टर्म से, BC। तो हम ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप जो है याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, बहुत नॉर्मली क्वेश्चन बनता है। या अगर इन दोनों का रेशियो क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अगर इन दोनों का रेशियो क्या हो जाए? बराबर हो जाए, यानी कोई भी दो अनुपात है, कोई भी दो अनुपात अगर है और उनका जो अनुपात आ रहा है, जैसे मान लो A रेशियो B यानी कि A बटे B इसका मान और C रेशियो D का मतलब हो गया C बटे D इसका मान, दोनों का मान अगर बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं कि A अनुपाते B, ये क्या है? बराबर का साइन भी लगा सकते हैं या इसको लिख सकते हैं ये समानुपाती है। क्या है?
समानुपाती है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो क्या हो जाएगा, इसका बाह्य प्रोडक्ट यानी कि AD इक्वल टू BC इंटरनल प्रोडक्ट के। ठीक है, ये 3 फार्मूले आपको क्लियर हुए। पहला ये रहा आपका, अगर इस तरीके से है यानी किसी भी 2 क्वांटिटी का रेशियो, यानी कोई भी 2 चर अगर हमारे दिए हैं उसका रेशियो बड़ा है अगले 2 अनुपात से, यानी इसका अनुपात इसके अनुपात से बड़ा है, तो यानी इसका वाई प्रोडक्ट A और इसका D ये बड़ा होगा किसके, इंटरनल से। लेकिन अगर ये छोटा है इससे तो इसका वाई प्रोडक्ट इसके इंटरनल यानी अंदर वाली जो संख्या है उसके गुणनफल के छोटा होगा, और अगर बराबर या समानुपात में है तो दोनों बराबर होंगे। तो चलिए अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन जो है किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है ध्यान से देखिए। इस पर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो सारी चीज़ें जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि 25 पैसे और 1 रुपये में क्या अनुपात है। ये आपका क्वेश्चन है कि 25 पैसे और 1 रुपये में क्या अनुपात है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले बात कर रहा 25 पैसे, 25 पैसे और यहां कह रहा 1 रुपये। ठीक है, 1 रुपये, इन दोनों में क्या अनुपात है। तो ये पैसे में ये रुपए में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो यानी ये 25 पैसा है, इसको भी अगर हम क्या करें पैसे में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, 100 पैसा। कितना आएगा, 100 पैसा। अब जैसे मान लो A इनमें अनुपात पूछा तो अनुपात का चिन्ह लगा देते हैं। तो अगर किसी चीज को जैसे x अनुपात y लिखते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x अपान y। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही करते हैं। तो यहाँ लिखे 25 अपान 100, तो 25 1 25, 25 चौका 100। ठीक है, आया कितना, 1/4। तो देखो x अनुपात y, तो इसको x/y लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, जो ऊपर है उसको पहले लिखो। ऊपर यहाँ आपका क्या है, 1 है, तो 1 अनुपात, नीचे कितना है आपका 4 है, तो 4। तो 25 पैसे और 1 रुपये में कितना रेशियो है, 1/4 का जो है आपका अनुपात है। ठीक है, क्लियर होगा। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन जो है अनुपात पर बनता है। हालांकि अनुपात का टॉपिक आपका बहुत ईजी है। थोड़ा सा बढ़ते हैं समानुपात की तरफ कि समानुपात पे क्या होता है या क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो समानुपात में क्या है, समानुपात इसमें क्या है कि कोई दो अनुपात अगर आपस में बराबर हैं तो वो समानुपाती कहलाते हैं। जैसे मान लो हमारा एक A/B है, दूसरा जो है वो C/D है। अगर ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी A और B का जो अनुपात आ रहा है, जैसे मान लो A में B से भाग दे रहे हैं, जितना आ रहा है, ठीक है, उतना ही मान अगर इसमें आ रहा है C और D में। जैसे हम मान लो A की वैल्यू हमने ले ली 5 और B की वैल्यू जो है हमने ले लिया 15, तो इसका रेशियो कितना आ रहा है, 1/3। यहाँ पे C= हमने ले लिया 2 और D= ले लिया हमने 6। ठीक है, तो इसका कितना आ गया, C/D 2/6 यानी 1/3। तो यानी यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इसका अनुपात A/B का अनुपात और C/D का अनुपात, दोनों अनुपात हमारे क्या हैं, बराबर आ रहे हैं, यानी कि दोनों 1/3 1/3 आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्वांटिटी हमारी क्या है, समानुपात में है। और समानुपात का चिन्ह जो है इस तरीके से होता है, 4 डॉट। ठीक है, तो ये हमारा समानुपात का चिन्ह है। अब इसमें देखो, अगर चीजें समानुपातिक हैं, ठीक है, अगर चीजें हमारी समानुपात में है या इसी को हम बोले थे कि बराबर में भी हैं, तो इसका जो वाई प्रोडक्ट होगा यानी A/D बराबर किसके होगा, B/C इसके इंटरनल यानी आंतरिक गुणनफल के। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो अब देखो एक और थोड़ा, जैसे मान लो कोई 3 क्वांटिटी हमको दे दी A B C, ये 3 क्वांटिटियां दे दी हैं और एक कोई वैल्यू दे दिया, ये वैल्यू दे दिया P, कि इस वैल्यू को इन तीनों में B और C के अनुपात में बराबर बराबर बांटो। तो कैसे बांटा जाता है, ध्यान से देखिए, A B और C
इन तीनों में इसी रेशियो में बांटना है। यानी जैसे मान लो इनको कोई नाम दे दो, ये हो गए राम, ये हो गए श्याम, ठीक है, और ये हो गए राम श्याम, कुछ भी लिख लो, ठीक है, कोई नाम ले लो, राकेश ले लो, ठीक है। तो ये तीनों है। तो राम श्याम और राकेश को पी क्वांटिटी में इस तरीके से बांटो कि राम को ए मिले यानी इतना वैल्यू मिले, श्याम को इतना मिले और राकेश को इतना मिले। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल सा फार्मूला होता है, यह बहुत ही कॉन्सेप्ट चीज है कि पी को तीनों के योग से भाग कर दो। तीनों का योग कितना, ए प्लस बी प्लस सी। किसको चाहिए, अगर राम को, यानी अगर हमसे पूछ लिया कि राम को कितना मिला, तो राम को मिलने वाला जो राम को मिलेगा वो कितना मिलेगा, राम की वैल्यू इसमें क्या है, ए है, तो यही ए से गुणा कर दो। अगर पूछ लिया श्याम को कितना मिला, ये तो सब में कॉमन रहेगा, ठीक है, ये चीज क्या होगा, सब में कॉमन रहेगा। लेकिन अगर श्याम का आपसे पूछ लिया, श्याम का पूछ लिया, तो ये चीज कॉमन रहेगा, ऐसे ही लिखा जाएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी। गुणा किससे कर देंगे, श्याम की वैल्यू से, श्याम की वैल्यू कितनी है, v है। और इसी तरीके से अगर राकेश का पूछ लिया, ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, वैल्यू यही है और राकेश वाली वैल्यू से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब सारी वैल्यू क्लियर हो गई। जैसे अब p का मान लो ये 100 है, ठीक है, ये क्या है 100 है, p बराबर हमने ले लिया 100 और a बराबर जो है 5 ले लिया, b बराबर 7 ले लिया और सी बराबर जो है 10 ले लिया, ठीक है। तो ये क्या है 5, 7 और 10। तो अगर पूछ लिया जाए कि इस 100 रुपए में से राम को कितना मिला, तो सब इसी में क्या करो, वैल्यू अब सबकी जो है रख दो, क्लियर हो जाएगा। चलो राम को हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं, पी का मान कितना है 100, तो 100 रुपए में से राम को कितना मिला 100 गुणे ए की वैल्यू कितनी है 5 बटे 7, 5, 12, 10, 22, ठीक है। तो 2 से काटोगे ये क्या आ जाएगा 11 और ये होगा 50, यानी 5 हम 25, 250 बटे 11, 11 से भाग करो कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, ठीक है। यहाँ पे 3 बचा 30 हुआ, फिर 11 दूनी 22, दशमलव लगाए, 8 बचा था, 11 7 77, फिर 3 बचा, 11 दूनी, यानी इतना रुपया जो है ये आपको क्या होगा, राम को मिलेगा। ठीक इसी तरीके से अगर आपसे श्याम का पूछे तो आप श्याम का कैलकुलेट कर सकते हैं कि श्याम को कितना मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इस पर बेस्ड कुछ 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए जाए, ये टॉपिक भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रुकिए न्यूमेरिकल हम राइट कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपका टाइम ना लॉस हो, टाइम आपका बचे। चलिए ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 15:25 समानुपाते 36, कितना लिखा हुआ है कि 15:25, यानी इस तरीके से है, ये समानुपात है किसके, 36:x के। तो इसमें x का मान निकालना है। सिंपल सी चीज अभी अभी हमने आपको डिस्कस किया है, अभी आपको मैंने बताया कि अगर कोई क्वांटिटी हमारी जो है समानुपात में है तो इसका एक्सटर्नल प्रोडक्ट यानी बाहर का गुणनफल यानी 15 गुणे x बराबर हो जाएगा दोनों अंदर के गुणनफल के। अंदर कितना है 25 गुणे 36, क्लियर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 से इधर गुणा दूसरी साइड जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 25 गुणे 36 बटे में 15, 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15 और 5 25, 3 1 के 3 और 12 तिहाई 36, 12 पंचे 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो यानी x का मान कितना आ गया 60। या इसको अगर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहें तो समानुपात का यहाँ मतलब होता है बराबर से, ठीक है। तो यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों का अनुपात बराबर है, तब जाके ये दोनों अनुपात आपके समानुपाती कहलाते हैं। कोई भी दो अनुपात अगर आपके दिए गए हैं और अगर दोनों अनुपात आपके समानुपाती यानी इस तरीके का चिन्ह देखने को मिल रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि 15/25 बराबर होगा 36/x के, ठीक है। तब जाके इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, तिरछा गुणा कर दो, इसका गुणा इसमें करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे, तो फिर आएगा 15 गुणे x यानी 15x बराबर 36 गुणे 25, वही चीज़ है, ठीक है। तो यानी एक स्टेप आपका बचा अगर आपको फार्मूला डायरेक्टली पता है तो।
क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो, तो इस तरीके से समानुपात के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक और चीज, अगर आपकी 4 क्वांटिटीज यानी ए, बी, सी और डी, ये क्या है, आपके एक अनुपात में है, क्या है, इस तरीके से अनुपात में है। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्या दिए गए हैं कि अगर अनुपात में है तो इनमें से हम क्या चीज माइनस कर दें कि इनका अनुपात क्या हो, बना रहे। इनमें से हम ऐसा क्या माइनस कर दें, मतलब ऐसी कौन सी क्वांटिटी माइनस कर दें कि इनका अनुपात बना रहे। तो सपोज करते हैं कि हम इनमें से क्या माइनस कर दें, x माइनस कर देते हैं। क्या माइनस कर देते हैं, इनमें से x माइनस कर देते हैं कि यानी इस तरीके से ये समानुपात में बने रहें। तो चलिए देखते हैं, इसका एक सिंपल फार्मूला है, लेकिन पहले जो हम लोग वैकल्पिक मेथड को पढ़ लेते हैं उसके बाद फार्मूला बताएंगे, तब आपको फार्मूले की वैल्यू समझ में आएगी। ठीक है, अभी पहले फार्मूला बता देंगे तो उतना वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन पहले वैकल्पिक विधि तो देखो कि कितना वो लंबा है, तब आप फार्मूला जानना। जैसे मान लेते हैं सब में से हमने x को माइनस कर दिया, तो a माइनस एक्स अनुपाते b माइनस एक्स समानुपाते c माइनस एक्स समानुपाते d माइनस है। ठीक, तो अब हम कह रहे हैं कि x हम माइनस कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये समानुपात में है। समानुपात में होने का मतलब क्या हो गया, a माइनस एक्स बटे b माइनस एक्स बराबर c माइनस एक्स बटे d माइनस एक्स। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स d माइनस एक्स बराबर c माइनस एक्स b माइनस एक्स। गुणा कर लो, ad माइनस dx माइनस ax माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू bc, ठीक है, माइनस cx माइनस bx माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जितने भी x वाले टर्म हैं उन सबको दूसरी साइड भेज दो, बाकी सारे टर्म को इस साइड लेके चले आओ। तो bx, इसमें x नहीं है, bc में x नहीं, इसको इधर लेके चले आओ। तो ये हो गया आपका ad माइनस bc इक्वल टू, अब ये देखो x वाले टर्म को दूसरी साइड लेके हम जा रहे हैं, तो ये आपका इसमें x है, x इस x वाले टर्म को क्या करो, दूसरी साइड लेके चले जाओ। तो ये देखो क्या हो जाएगा आपका, माइनस में दूसरी साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी ax प्लस क्या हो गया आपका dx। ax भी माइनस है, दूसरी साइड गया प्लस में, ये भी माइनस है, दूसरी साइड गया प्लस में। यहाँ माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, अगर इसमें से अगर हम क्या करें माइनस कॉमन ले लें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। cx प्लस vx, cx प्लस bx। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं सभी में x कॉमन है, तो सभी में x कॉमन ले लो। तो ये हो गया आपका ad माइनस बी सी इक्वल टू एक्स, बाहर कॉमन हो गया सभी में। ठीक है, तो यहाँ बचा आपका a प्लस बी, a प्लस डी माइनस यहाँ बचा c प्लस बी। तो अब देखो इससे x में गुणा है तो दूसरी साइड जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो यानी x बराबर क्या मिल गया हमको, ad माइनस बी सी बटे नीचे क्या हो गया, a प्लस डी और माइनस b प्लस सी। ठीक है, तो यानी अगर कोई भी आपका रेशियो दिया हुआ, कोई भी समानुपात में दिया है कि a अनुपाते b समानुपाती है c अनुपाते d की, तो इसमें से हम क्या चीज माइनस कर दें या क्या चीज घटा दें कि इसका अनुपात क्या हो, सदैव बना रहे, यानी यही अनुपात रहे। तो सिंपल सा क्या फार्मूला निकल के आया कि AD यानी AD का गुणा कर लो माइनस अंदर वाले का गुणा बटे यही चीज यहां जोड़ के लिख दो, A प्लस डी, माइनस है तो माइनस, फिर ये चीज यहां जोड़ के लिख दो। सिंपल सा फार्मूला समझ में आया। ठीक है, तो यही आपका फार्मूला है कि यानी यही वैल्यू आपकी क्या करनी है, हमें घटा देनी। चलो इस पर जो है एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपके a का मान यही चीज दिया हुआ है, यही चीज दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे x का मान भी हम रख देते हैं, x का मान कितना आया, 60 आया है। कितना आया है,
60 आया है, x का मान क्या 60 आया हुआ है, ठीक है। तो जब x का मान 60 है, अब कह रहा है कि इसमें से क्या चीज हम माइनस कर दें, क्या चीज हम माइनस कर दें कि इसका अनुपात बना रहे, तो क्या चीज माइनस करोगे, ए और डी यानी 15 गुणे 60 माइनस BC 25 गुणे 36 बटे इन दोनों का प्लस 60 और 15 जोड़ोगे आ जाएगा 75 माइनस इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 6 5 11 और 3 2 5 यानी 66, ठीक है। तो आया कितना 15 गुणे 60 माइनस 25 गुणे 36 बटे इसको इसमें से घटाओगे कितना आ जाएगा, तो आई थिंक 15 में से 6 गया आपका आ जाएगा 9, नीचे आ गया 9। अब ऊपर इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, इसमें से 5 कॉमन लोगे तो आसानी से 5 कॉमन आ जाएगा, 12 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। आपका 12 पंचे 60 होता है, 12 3 36, तो 12 पंचे 60 यानी अगर हम 60 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से देखो 5 कॉमन ले लिए और 12, इसमें से 5 लिए तो यहाँ कितना आ गया 3, इसमें से 12 कॉमन लिए हैं तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब इसमें से भी 5 कॉमन ले लिए हैं तो 5 कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा 5, कितना आएगा 5, ठीक है। गुणे इसमें से 12 कॉमन है तो 12 कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा 3 बटे 9। ये दोनों चीजें आपकी क्या सेम है, तो सेम में से सेम चीजें माइनस करोगे 0 आ जाएगा, यानी अगर हम इस संख्या में से 0 माइनस कर दें तो ये सारी क्वांटिटी हमारी क्या आ जाएगी, वही चीज आ जाएगी। किसी भी संख्या में से अगर हम 0 माइनस करें तो वही चीज फिर आ जाएगी हमारी, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसको हम माइनस कर दें और फिर ये दोबारा समानुपात में वापस आ जाए। वैसे इसका गुणा करके देखो, 15 0 0 हो गया और 15 छक्का 90 तो 900 हो गया। इसको गुणा करके देखो, 36 और 25 को देखो 900 आता है, तो 5 6 30 के 0 और 5 3 15 3 18 6 दूनी 12 और 2 3 6, ठीक है। 2 3 1 सेकंड 5 6 5 30 और 5 3 15 3 18 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 1 7 0 0 9, ठीक है। तो यानी ये भी आपका 900 आ गया, ये भी आपका 900 आ गया, तो यानी आंसर क्या आया हमारा 0 आया, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें आंसर 0 ना आए, कुछ ना कुछ हमको वैल्यू मिले, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हम राइट कर लेते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि 15 28 20 और 38 में से क्या घटाया जाए, यानी 15 28 20 और 38 में से क्या घटाए, यानी 15 अनुपाते 20 अनुपाते 15 अनुपाते 28 है ना, 28 समानुपात है 20 अनुपाते कितना है 38। तो ये चीज दिया है, पूछ रहा है इसमें से हम क्या चीज घटाएं कि ये हमारे समान अनुपात में है। तो हम मान लेते हैं x घटा देते हैं और ये समान अनुपात में है, तो x इक्वल टू यानी ये जो फार्मूला होता है घटाने वाला क्या होता है AD माइनस BC अपान A प्लस D और माइनस B प्लस C, ठीक है। तो चलिए इस पे वैल्यू पुट करते हैं। A बराबर कितना है 15 गुणे D का मान कितना है 38 माइनस B का मान कितना है 28 गुणे C का मान कितना है 20 बटे में A प्लस D, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 15 प्लस 38 माइनस 28 प्लस 20, ठीक है। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, तो देखो 15 से इसमें गुणा करोगे तो 15 अट्ठे कितना होता है 120 के 0 हासिल 12 15 3 45 45 और 12 आ जाएगा आपका 57, तो 570 माइनस इसका इसमें गुणा करोगे 1 0 8 दूनी 16 के 6 और 2 दूनी 4 1 5 560 बटे इन दोनों को सॉल्व किया कितना आ गया 8 5 13 के 3, ठीक है। 8 5 13 के 3 और 3 और 1 4 और 1 5 माइनस ये कितना हो गया आपका 48, कितना आ गया
48। तो आया कितना सॉल्व करने पर, ऊपर आपका आया 10 और नीचे आया आपका 5। इसको इससे काट दिया, कितना आ गया 2। तो यानी हर एक टर्म में से हम कितना माइनस कर दें, 2 अगर हम माइनस कर दे रहे हैं तो भी ये हमारे समान अनुपात में है। चेक करना है आंसर को तो चेक कर सकते हो। यहां क्या है 15/28 बराबर है किसके, 20/38 के। चेक कर लो। तो इसमें से अगर कुछ कॉमन है, इसमें से कुछ कॉमन है, 15 और 28 कुछ कॉमन मिल रहा, नहीं मिल रहा कॉमन। ठीक है, तो 15 में 28 से भाग दोगे, जितना मान आएगा उतना ही मान। आप 20 में 38 से भाग दोगे तो भी आएगा। 20 में 38 से अगर हम इसको काट सकते हैं, कितना आएगा 10/19, 10/19। ठीक है, तो 10 में 19 से भाग देने पर जितनी वैल्यू आएगी उतनी ही वैल्यू हमारी क्या आएगी, 15 में 28 से भाग देंगे या सभी में से 2 माइनस कर दें। तो सभी में से 2 माइनस करेंगे 13 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 26। ठीक है, बराबर है यहाँ 8, यहाँ 17। ठीक है, तो देखोगे इसकी जितनी वैल्यू आएगी उतनी ही वैल्यू इसकी भी आएगी। ठीक है, सॉल्व करके अगर आप चेक करोगे तो इस तरीके से आपके रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात का टॉपिक का बहुत बड़ा नहीं था, टॉपिक छोटा सा था। तो ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब जो है कल के वीडियो में हम आपको एवरेज या और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, एवरेज और प्रॉफिट एंड लॉस।